हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 की फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 में विद्युत धारा धारा घनत्व को पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओम का नियम, जो कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो ओम का नियम क्या है? सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि V और I के बीच एक संबंध बताया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया यदि किसी चालक में ताप दाब आदि न बदली जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या V अपॉन आई एक नियत रहता है, यानी कि V और I का अनुपात नियत रहता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा V और विद्युत धारा I का अनुपात नियत रहता है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और धारा I हो तो ओम का नियम V अपॉन I बराबर नियतांक या V प्रोपोर्शनल I, जहां R जो है एक अनुपातिकता नियतांक है और जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रतिरोध है R चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो SI मात्रक है वो ओम है, और जो प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ तथा विस्तार पर निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करता है मतलब पदार्थ कहाँ का बना हुआ है, और विस्तार यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई, या ऐसा कहें उसके आकार पर निर्भर करता है। तो ये आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है उसके लिए हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसमें I धारा बह रही है। अगर इसमें I धारा बह रही है और इसके लंबाई L है तो I धारा बह रही है, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा यानी कि दोनों सिरों के बीच विभवों का जो अंतर होगा वो मान लेते हैं V है। तो इसका जो प्रतिरोध है ओम के नियम अनुसार R बराबर V अपॉन I होगा। और इसी प्रकार सेम एक चालक और ले लेते हैं हम जिसकी लंबाई L है, सिरों के बीच विभवांतर V है और इसमें भी कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। तो इसके दोनों सेम है। अब हम करते क्या हैं कि इन दोनों चालकों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं, अर्थात इनकी जो लंबाई है वो अब लंबाई होगी 2L, L प्लस L, और विभवांतर हुआ इसके सिरों के बीच विभवांतर V है और इस सिरों के बीच विभवांतर V है। तो यहां से यहां तक जो विभवांतर होगा 2V होगा। और इस पूरे चालक में आप देख पा रहे हैं धारा समान धारा प्रवाहित होगी। यदि समान धारा प्रवाहित होगी, अब इस चालक को एक मानते हुए इसका प्रतिरोध लिखे R1 मान लेते हैं। इसका प्रतिरोध R बराबर V प्लस V यानी कि 2V, और बहने वाली धारा इसमें I है तो 2V अपॉन I, और V अपॉन I जो था किसी एक चालक के सिरों के बीच प्रतिरोध था V अपॉन I। तो आप देख पा रहे हैं लंबाई को दोगुना करने पर यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। तो हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं कि जो R है वो प्रोपोर्शनल होता है L की, यानी कि लंबाई के बढ़ने पर बढ़ता है। इसी प्रकार हम एक चालक पर और बात करें, यही चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं A है और लंबाई वही L है और सिरों के बीच विभवांतर V है। यदि हम इसे बीच से दो भागों में विभाजित करें, अर्थात जो ये क्षेत्रफल होगा ये A/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा A/2 ऊपर वाला, और इसमें जो बहने वाली धारा है यहाँ से I/2 और I/2, लेकिन विभवांतर V ही रहेगा। तो अब इसके सिरों के बीच यदि R लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं हम R2 मान लेते हैं। V सेम रहेगा लेकिन जो धारा होगी वो I/2 हो जाएगी, या 2V अपॉन I लिख सकते हैं, और या 2 जो V अपॉन I है वो इसके सिरों के बीच विभवांतर जो पहले केस में था तो V अपॉन I, यानी कि आप देख पा रहे हैं इसके क्षेत्रफल को आधा करने पर इसका प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। तो इसे भी व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं
आर प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/a, यानी कि क्षेत्रफल के घटने पर आर बढ़ जाता है। तो ये दो नियम हमने लिए। तो अगर इन दोनों नियमों को मिलाएं तो तब यहां लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल L/A, या आर प्रोपोर्शनल हटाएं, यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं रो, L/A। रो को बोलते हैं हम प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं इसे, विशिष्ट प्रतिरोध। और जो रो है वो प्रकृति पर तो निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन विस्तार पर निर्भर नहीं करता, यानी कि आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता रो। तो इस प्रकार से रो है जो है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब यदि हम ओम के नियम को लिखें, V बराबर आई आर लिख सकते हैं। इस आर का वैल्यू यहां पुट करें, V इजकल टू आई आर, रो L/A। और यदि V अपॉन L लिख लेते हैं और रो I/A, और V अपॉन L और I/A को बताया था प्रतिरोधक, सॉरी धारा घनत्व J, और V अपॉन L होता है विद्युत क्षेत्र E। तो E बराबर रो J, ये भी एक ओम का नियम ही है। यदि हम इसे और लिखें, J इजकल टू 1/रो E। यहां जो 1/रो है इसे बोलते हैं सिग्मा, यानी कि पदार्थ की चालकता, इसे चालकता बोलते हैं। तो J इजकल टू हो जाएगा सिग्मा E, या इसे सदिश रूप में लिखें क्योंकि J और E सदिश हैं, तो J इजकल टू सिग्मा E। ये आपके ओम के नियम का सदिश रूप है, यह ओम के नियम का सदिश रूप है। अभी हम रो और सिग्मा इन दोनों के विषय में आगे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जब हम ओम के नियम का प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल हमने ओम के नियम को कंप्लीट समझा। ये समीकरण J बराबर सिग्मा E और या V बराबर IR, ये दोनों ही ओम के नियम है। ये इसका सदिश रूप है और ये इसका वेक्टर रूप या V और R में संबंध है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पथ और श्रांतिकाल, ये तीन टर्म है। अनुगमन वेग इसे हम BD से डिनोट करते हैं, माध्य मुक्त पथ लैम्डा और श्रांतिकाल टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ये एक चालक है, यदि इस चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये जो सिरा होता है ये पॉजिटिव और ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाता है। सॉरी, नेगेटिव हो जाता है, यानी कि इसका इस सिरे का जो पोटेंशियल होगा यानी कि विभवांतर होगा, विभव होगा हाइयर पोटेंशियल पर होगा ये, और ये लोअर पोटेंशियल पर। और अब इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, E। और इस E के कारण जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन E की विपरीत दिशा में वेग से गति करते हैं। इस निश्चित वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे धनायन भी होते हैं, धनायन जब ये आपस में टकराते रहते हैं, तो जब धनायन टकराते हैं तो इनके टकराने के बीच में जितना समय लगता है उसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। और एक टक्कर के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो फिलहाल हम इन परिभाषाओं को लिख देते हैं, आप नोट्स बनाएं।
जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो फलस्वरूप चालक तार में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से चलने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग भी कहते हैं और इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है आपकी माध्य मुक्त पथ। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं। दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांतिकाल कहते हैं। अधिकांश धातुओं के लिए जो माध्य मुक्त पथ होता है 10⁻⁹ कोटि का होता है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत उसमें वेग हमेशा शून्य रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, औसत उसमें वेग शून्य रहता है। जब हम ओम के नियम या अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त करेंगे तो तब इसका यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अपवाह वेग यानी कि Vd और विद्युत धारा यानी कि I में संबंध। ये कोई एक चालक है, इस चालक को हम बैटरी से जब जोड़ते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें जो धारा बहने लगती है I जो होगी Q/T होगा। जब किसी चालक के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार में I एम्पियर की धारा विद्युत धारा बहने लगती है। तो अगर यदि आवेश Q हो तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। समीकरण नंबर 1 ये हम जानते हैं। अब मान लेते हैं कि इसके सिरों के बीच अनुगमन वेग Vd है। तो एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? एक सेकंड में चली गई दूरी यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो एक सेकंड में चली गई दूरी Vd होगी। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो हम A मान लेते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा A इंटू Vd। और यदि इसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हो तो पूरे आयतन में कितने कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आयतन इतना है और n इलेक्ट्रॉन है तो NaVd इतने इलेक्ट्रॉन इसके टोटल होंगे। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यदि हम आवेश लिखें तो I जो Q होगा वो हो जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन है Q बराबर Ne से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और कुल इलेक्ट्रॉन है NaVd इतने। तो यानी कि कुल आवेश हो गया इसका Q बराबर NaVdE। और इस Q को अगर यहां रखें तो जब इस Q को यहां पर रखेंगे तो I हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू Q NaVdE। सॉरी ये तो Q है, तो T सेकंड में जो होगा वो टोटल कुल आवेश कितना होगा? T हो जाएगा। ये एक सेकंड का था तो T सेकंड में इतना होगा और अपॉन में T से T काटेंगे तो I बराबर NeaVd, यानी कि I का जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। तो इससे मैं पूरे को लिख देता हूं, आप इसे ध्यान से देखें। माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा चालक तार का वावेग Vd है। तो एक सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यदि एक सेकंड में चली गई दूरी जो होगी Vd होगी और इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, तो आयतन क्या हो जाएगा? A इंटू Vd। और एकांक आयतन में है n तो टोटल में कितने हो जाएंगे? NaVd। T सेकंड में अगर बात करें तो NaVdT। अब हम आवेश को लिखेंगे तो एक सेकंड में गुजरने वाला जो आवेश होगा Q बराबर Ne इस वाले फॉर्मूले से। तो N तो हमारे पास है NaVdT और इंटू E, तो कुल आवेश आया। कुल आवेश को यहां पर पुट करें, I बराबर NaVdT अपॉन इंटू E अपॉन में T से T कैंसिल, NaVd इंटू E, तो I बराबर NaVd। या फिर ये अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध है। यदि हम I अपॉन A बराबर NeVd
इसे लिखें तो ये हो जाएगा J बराबर NeVd। ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये भी आप याद कर सकते हैं। J बराबर NeVd या I बराबर NeVd। यानी कि जब किसी चालक तार में बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें बहने वाली धारा जो होगी NeAVd। ये सिंबल आप याद रखें। N है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और Vd अनुगमन वेग और इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध है, या ये कह सकेंगे अनुगमन वेग के लिए सूत्र हमें स्थापित करना है। तो फिर वही बात, एक चालक तार मान लेते हैं और इसके सिरों के बीच एक बैटरी, इसके सिरों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं और बैटरी से जब जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई अगर L हो और इसके सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E और इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। तो जो E और इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, अगर इसकी लंबाई टोटल L हो, L लंबाई हो, तो E इजकल टू V/L। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये विद्युत क्षेत्र बल लगाता है ये, तो इस पर लगने वाला बल हमें फाइंड करना है या त्वरण फाइंड कर सकते हैं हम। तो चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इस क्षेत्र में स्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में लगने वाला विद्युत बल बराबर होगा F बराबर E, क्योंकि आप जानते हैं अगर विद्युत क्षेत्र E में रखा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल E होगा। अब E का वैल्यू यहां रख दें या फिर हम त्वरण को फाइंड कर लें। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर में उत्पन्न त्वरण A=F/m और F का वैल्यू E रखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A बराबर E/m और E का भी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका A=EV/LM। ये EV/LM है, तो ये A का वैल्यू है। अब हम इसके लिए वेग निकालते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होगा, औसत वेग जो होगा इनका, तो उसके लिए औसत वेग 0 होता है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग इसका होगा Vd, जिसे हम अनुगमन वेग कहेंगे। और श्रांतिकाल ट हो, यानी कि दो टक्करों के बीच लगा समय। तो अब गति के पहले समीकरण से देखते हैं हम, v बराबर u+at से v Vd मान लें और u 0, a EV/LM और t की जगह टॉ रखें, तो Vd इजकल टू हो जाएगा EV/LM इंटू टॉ, सॉरी टॉ। ये जो फॉर्मूला है ये अनुगमन वेग के लिए, यही सूत्र, यह अनुगमन वेग है, ठीक है ना। यह समीकरण अनुगमन विभवांतर के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, यानी कि Vd का जो फॉर्मूला है यह है। अभी जब हम ओम के नियम को करेंगे तो इस आर्टिकल को हम वहां डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आप इस आर्टिकल को डायरेक्ट वहां पर लिखेंगे तो Vd का वैल्यू EV/LM। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम के लिए एक चालक है, बैटरी से जोड़ा गया है और बैटरी से जोड़ा गया है तो इसमें धारा I बहती है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लेते हैं, सिरों के बीच विभवांतर V है और इसकी लंबाई L मान लेते हैं। तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी I बराबर NeAVd होगी। अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसे प्रूफ कर चुके हैं, तो ये बात लिख देते हैं। माना धातु के तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, के सिरों के बीच विभवांतर V लगाया गया है, इसमें बहने वाली तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, अर्थात तार में प्रति एकांक आयतनों की एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो I बराबर NeVd। अभी हमने Vd का फॉर्मूला प्रूफ किया है पिछले आर्टिकल से, यहां पर प्रूफ पूरा करें, इसका प्रूफ करें। जो Vd था तभी आप ओम के नियम को पूरा कर पाएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो Vd का प्रूफ यहां पर करेंगे। Vd जो था वो था आपका, अभी आपको प्रूफ कराया है ऊपर, EV/LM इंटू टॉ। अब Vd को यहां पर रखें, तब I बराबर NeAVd
सॉरी VD की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं EV अपॉन LM इंटू टॉ। ये तो I बराबर, I इसे लिख सकते हैं हम I बराबर NE² AV अपॉन में LM इंटू टॉ, या V अपॉन I निकालो, V अपॉन I बराबर V अपॉन I यानी कि LM अपॉन में NE² A टॉ। यहां आप देख रहे हैं एक चालक के लिए LM, L क्या है, चालक की लंबाई, ये नियत है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का बेस, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी आपको दिया गया होगा, और श्रांतिकाल टॉ। तो ये सब कांस्टेंट है, तो इसे हम बोलते हैं R, यानी कि इसका वैल्यू है R। तो ये इस प्रकार ये आपका ओम का नियम प्रूफ हो जाता है, प्रूफ। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि रो और सिग्मा के विषय में हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि R का जो वैल्यू है LM अपॉन में NE² A टॉ है। यहां से यदि हम इसे इस प्रकार से लिख लें, V, इसे हम लिखते हैं V अपॉन I और LM NE² A टॉ। अभी मैं यहां पर लिखता हूं V अपॉन I, V अपॉन L कर लेता हूं, और I अपॉन A M NE² टॉ और I अपॉन A, इस तरह अरेंज करके लिखता हूं। V अपॉन I जो होगा वो होगा E, और M NE² टॉ और ये J। अगर यहां से ध्यान दें, ये पहले आपको प्रूफ कराया है E इजकल टू रो J, E इजकल टू रो J, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रो का वैल्यू है यहाँ पर, रो इजकल टू है M बटे NE² टॉ। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, रो इजकल टू M बटे NE² टॉ, या सिग्मा का वैल्यू निकाल लें, वो रो का उल्टा होता था, यानी कि 1 अपॉन रो, यानी कि सिग्मा इजकल टू NE² टॉ अपॉन में M। तो ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पर ड्राइव किए हैं ओम के नियम के प्रूफ के साथ साथ। ये आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार हमने ओम का नियम प्रूव किया। तो आप इसमें वीडियो के नोट्स बनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।